हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज फिर से कंटिन्यू करते हैं हमारा बिल्डिंग ड्राइंग। और बिल्डिंग ड्राइंग में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं जंक्शंस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टी जंक्शन को। ठीक है, और वो भी एक ईंट दीवार के लिए, यानी कि जो दीवार की थिकनेस होगी वो एक ईंट के बराबर होगी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टी जंक्शन। और दोस्तों हमने सारे के सारे जो एल जंक्शन है वो कंप्लीट कर लिए हैं, एक ईंट के लिए, 1.5 ईंट के लिए और 2 ईंट के लिए, यानी कि 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड लास्ट 40 सेंटीमीटर। तो ये तीनों कवर कर लिए। नहीं देखे हैं तो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्डिंग ड्राइंग का मैंने लिंक दे रखा है, जा करके आप वॉच कर लीजिए। सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से आपके टी जंक्शन भी हम पढ़ेंगे और ये भी बहुत जल्दी आपके फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टी जंक्शन। मैंने बता दिया 20 सेंटीमीटर दीवार के लिए रहेगा। ठीक है, और दोस्तों पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर देना। तो दोस्तों आज जो टी जंक्शन पढ़ना है, इसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें, फिर जो इसकी ड्राइंग है वो आप बनाएंगे। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, दोनों लैंग्वेज में है। तो चलिए पहले आप जो क्वेश्चन दिया है उसको अच्छे से पढ़िए। दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, दोनों लैंग्वेजेस में है। क्वेश्चन बोला है इंग्लिश बॉन्ड में एक ईंट यानी कि 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के टी जंक्शन के लिए आपको उचित स्केल मान करके इसका जो प्लान है वो आपको दिखाना है। ठीक है, इंग्लिश में बोला है शो द प्लान ऑफ अ टी जंक्शन। ठीक है, फॉर 20 सेंटीमीटर थिक बॉल, यानी कि एक ईंट के लिए। ठीक है, फिर बोला है विथ अ सुटेबल स्केल इन इंग्लिश बॉन्ड। तो आपको एक टी जंक्शन तैयार करना है जो कि 20 सेंटीमीटर मोटा रहेगा, यानी कि एक ईंट का। ठीक है, और इसमें आपको इसका जो ऊपरी दृश्य है वो आपको दिखाना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें आपको फ्रंट एलिवेशन नहीं दिखाना है। तो चलिए जो इसकी ड्राइंग है वो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा, सभी को समझ में भी आ गया होगा। और अब हमें दोस्तों तैयार करना है एक टी जंक्शन। क्या तैयार करना है? हमें तैयार करना है दोस्तों एक टी जंक्शन। और जो टी जंक्शन तैयार करना है दोस्तों, वो हमें एक ईंट के लिए तैयार करना है। और एक ईंट का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एल जंक्शन है वो मैं आपको सारे के सारे पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक एल जंक्शन नहीं पढ़े हैं, चाहे वो 20 सेंटीमीटर हो, 30 हो या फिर 40 हो, तो आप जा कर के इनको पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा ताकि आप वहां से इनको देख सकें। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, विशेष करके एल सारे कंप्लीट हैं। अब आपका टी भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ईंट के लिए हमें पढ़ना है, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो स्केल मान लेते हैं 1/10 की। इसका मतलब ये है कि जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहेगी उसको मैं ड्राइंग शीट में 1 सेंटीमीटर द्वारा दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम साइज़ की बात कर लेते हैं ब्रिक की। तो ब्रिक का साइज़ हमारा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हम ड्राइंग शीट में लेके चलते हैं। ठीक है, तो स्केल में बदलेंगे तो 10 से भाग दे देंगे, यहाँ पे भी 10 से भाग, यहाँ पे भी 10 से भाग। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइज़ हम लेके चलेंगे ड्राइंग शीट में। अगर हमें लेंथ खींचनी है तो हम 2 सेंटीमीटर खींचेंगे, अगर हमें कह सकते हैं थिकनेस या फिर ब्रेथ खींचनी है तो 1-1 सेंटीमीटर हम लोग खींचेंगे। ठीक है, अब हम टी जंक्शन का साइज़ देख लेते हैं। तो 20 सेंटीमीटर की बनाना है, तो इसको स्केल में अगर चेंज करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो हमारा 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर मोटा हमारा टी जंक्शन तैयार होगा, जो हम इस तरीके से तैयार करेंगे। ये जो थिकनेस रहेगी, ये जो थिकनेस वो हमारी 2 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाई जाएगी। एक्चुअल में 20 होगी, क्योंकि जो 10 सेंटीमीटर है उसको हम 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। तो जब 10 को हमने 1 से दिखाया तो 20 को किससे दिखाएंगे? 2 से। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम इसको साइड में करते हैं और जो ड्राइंग है वो हम अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने अगर एल जंक्शन पढ़े होंगे तो आपको टी जंक्शन भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपनी दीवार को एक शेप दे देते हैं टी जैसा। ठीक है, टी अक्षर जैसा, अंग्रेजी वर्णमाला का जो टी अक्षर होता है उसके जैसा। ठीक है, तो उसको देने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद आप चाहें तो इस लाइन का एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट मैंने ले लिया, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अब जो सेंटर पॉइंट मैंने लिया है यहाँ पे, इस सेंटर पॉइंट के 1 सेंटीमीटर आपको ऊपर जाना है और 1 सेंटीमीटर आपको नीचे जाना है। ठीक है,
इसके बाद आपको यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट यहाँ पे रखना है और 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे जो आपने ऊपर पॉइंट माना है उस पर रख करके 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट यहाँ रख लेना है। ठीक है, पहले हमने इस लाइन का सेंटर पॉइंट लिया, ये देखिए यहाँ पे, फिर इस सेंटर पॉइंट से 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे गए, फिर जो हमें ये 2 पॉइंट मिले उससे हमने 2 सेंटीमीटर इस साइड एक पॉइंट रखा, इस साइड एक पॉइंट रखा। ठीक है, इसके बाद जो ये पॉइंट मिले इनको आगे बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से और इनको कुछ बढ़ा देंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर इन पॉइंट को कुछ इस तरीके से देखिए, ये नीचे और ऊपर की ओर इस तरीके से बढ़ा देंगे तो ये हमें एक टी शेप मिलने वाला है। बस इसको आप कटिंग लाइन से और दिखा दीजिए। ये ना पेन बहुत फैल रहा है, एक सेकंड, ये ना ड्राइंग शीट गंदी हो रही है इसकी वजह से। चलिए ओके, तो अब आपने इसको भी कटिंग लाइन से दिखा देना है। तो ये भी मैंने कटिंग लाइन से दिखा दिया। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं इस तरीके से और फिर इसको कटिंग लाइन से दिखा दीजिए। तो ये आपकी दीवार को एक शेप मिल चुका है। ठीक है, टी आकार जैसा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो टी आकार जैसा दिखेगा। आप इसी ड्राइंग शीट को ऐसे रोटेट करके भी बना सकते हैं, बट ऐसे बनाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ आपने समझ गए। तो अब ये आपका पहला रद्दा होगा। ठीक है, और जो दूसरा बनेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर तीसरा इसके जैसा होता है, चौथा बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, जो आपके इवन कह सकते हैं कोर्सेज रहते हैं वो समान होते हैं, फिर ऑड जो रहते हैं वो समान रहते हैं। ठीक है, तो हमें पहला और दूसरा ही बनाना होता है, बाकी सब सेम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जो ये ड्राइंग तैयार कर रहे हैं हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड में। किस बॉन्ड में? इंग्लिश बॉन्ड में। और इंग्लिश बॉन्ड की एक खास बात होती है कि जो आपने दीवार बनाई हुई है इस तरीके से, उस दीवार में आपको सबसे पहले हेडर दिखाई दे सकता है या फिर स्ट्रेचर, मतलब एक रद्दे में हेडर फिर दूसरे में स्ट्रेचर इस तरीके से दिखाई देंगे, फिर अगले में आपको फिर से हेडर दिखाई देगा, फिर आपको स्ट्रेचर दिखाई देगा। ये खास बात होती है। अब बॉन्ड पे ध्यान मत देना क्योंकि बॉन्ड तो इसमें बिगड़ गया है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक खास बात होती है इंग्लिश बॉन्ड की। तो यानी कि अगर हम ड्राइंग शीट तैयार कर रहे हैं तो पहले रद्दे में हम या तो हेडर से स्टार्टिंग कर सकते हैं या फिर स्ट्रेचर से हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं स्टार्टिंग इसमें हेडर से, मतलब हम ईंट को यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे ताकि जब हम सामने से देखें यहाँ से तो हमें हेडर दिखाई दे, है ना। तो हेडर हमें कब दिखाई देगा दोस्तों? जब हम ईंट को कुछ इस तरीके से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इस तरीके से लगाएंगे, तभी जाकर हम यहाँ से हेडर देख पाएंगे और यहाँ से हम लोग स्ट्रेचर देख पाएंगे। ठीक है, तो ईंट को हमें इस तरीके से लगाना है। तो ईंट को इस तरीके से लगाने के लिए आपको करना क्या है? देखिए, आपको यहाँ से स्टार्टिंग मत करना, देखिए गड़बड़ हो जाएगा। आप सोचें यहाँ एक ईंट लगा दें, फिर यहाँ लगा दें, फिर यहाँ लगाना तो वैसे ही है, लेकिन स्टार्टिंग आपको यहाँ सेंटर से करनी है। ठीक है, कैसे करनी है? तो सबसे पहले आपको ये जो लाइन है दोस्तों, ये वाली, इसको मैच करा देना है इससे, ये देखिए इस तरीके से, और ये वाली जो लाइन है इसको भी मैच करा देना यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गए? और फिर यहाँ देखिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे आपको पॉइंट रखना है ऐसे, और इस पूरी की पूरी दीवार को इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड कर देना है। ये देखिए ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को? ये काम आपको करना है। अब यहाँ सेंटर से ईंट आपको ऊपर की ओर लगाना है और सेंटर से ईंट नीचे की ओर लगाना है। कभी भी ये मिस्टेक मत करिए कि ईंट आप नीचे से स्टार्ट करने लगाना शुरू करें फिर ऊपर की ओर जाए, मिस्टेक हो जाएगा आपका। इसलिए हमेशा सेंटर से ईंट लगाना शुरू करें। तो यहाँ पे देखिए हमारी ऑटोमेटिक एक ईंट लग चुकी है। अब हम नीचे की ओर ईंट लगाएंगे तो वो हमें 2-2 सेंटीमीटर पर लगाना है। तो हम 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट रख लेते हैं। देखिए 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ये ईंट लगाते चले जाएंगे। इसको आप बढ़ा दीजिए बिल्कुल ऐसे। ठीक है, फिर अगला ये था तो इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, और फिर लास्ट ये था तो इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आपको ईंट लगाना है। ध्यान रखिए, सेंटर से ही ईंट लगाएंगे, फिर नीचे की ओर जाएंगे, सेंटर से ही ऊपर की ओर जाएंगे। कभी भी नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 2-2 सेंटीमीटर पे पॉइंट रखते हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो ये हमने इससे मैच करा दिया, ये हमने इससे मैच करा दिया, और ये लास्ट हमने इससे मैच करा दिया। तो ये हमारी इस दीवार में ईंटें लग चुकी हैं। बस अब ये वाला पार्ट छूट गया हमारा। यहाँ पे ईंट आपको मत लगाना है। आप ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे इस तरीके से ईंट लगा दें। अभी यहाँ पे क्यू एनक्लोजर हमारा यूज़ होगा।
बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम क्यून क्लोजर लगाते हैं, फिर आगे ईंटें जो होंगी वो हम लगाएंगे। तो क्यून क्लोजर का साइज़ ईंट का आधा हम लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे 5 mm हो जाएगा ड्राइंग के हिसाब से। इस तरीके से आपको पहले यहाँ पे दोस्तों क्यून क्लोजर यूज कर लेना है। और क्यून क्लोजर का मैं यहाँ पे साइन बना देता हूँ, ये देखिए। इस तरीके से आपको पहले यहाँ पे क्यून क्लोजर यूज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अब ईंट आप लगाना शुरू करेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर पे आप लगाते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप ईंटों को लगाते जाएंगे, ओके। ये देखिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहले आप क्यून क्लोजर लगाएंगे यहाँ पे जहाँ पे आपकी ये बॉल अटैच हो रही है, ठीक है। ये दीवार आपकी एक बिल्कुल स्ट्रेट थी, फिर ये वाली जो बॉल है ये आकर के टच हुई यहाँ पे। तो पहले जहाँ पे ये जॉइंट हुई वहाँ पे क्यून क्लोजर यूज होगा आपका, फिर जाके आप ईंटें आगे की ओर लगाएंगे। तो यहाँ पे ये तो तैयार हो चुका है। बस अब आपको नेमिंग करनी है, दिखाना है क्या चीज़ क्या है। तो ये आपका यहाँ से हेडर दिखाई दे रहा है। सामने से अगर आप देखेंगे तो दोनों दीवारों में आपको हेडर ही दिखाई देगा। यहाँ से देखिए हेडर दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी हेडर दिखाई देगा, बट यहाँ से आपको ये स्ट्रेचर दिखाई देंगे सारे के सारे, ठीक है। ओके, और आप इसकी नेमिंग कर दीजिए। तो इसकी नेमिंग मैं स्केल से कर देता हूँ। ये आपका क्यून क्लोजर है, क्या है, क्यून क्लोजर है, ठीक है। ये आपका क्यून क्लोजर है। चलिए अब इसका साइज़ दिखा दीजिए, ये कितना है दोस्तों। ये जो साइज़ है ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ओके। और ये साइज़ भी आप दिखा दीजिए। ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका पहला रद्दा तैयार हो गया, और पहले के जैसा ही तीसरा होता है, और 5वां। तो ये आपकी कॉर्सेस तैयार हो गए, ठीक है। जो भी विषम रहेंगे आपके वो इसी के जैसे बनने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये पहला तैयार हो गया। अब इसके ऊपर दूसरा आएगा तो वो हम साइड में बनाएंगे। और उसको कैसे बनाना है तो वो आपको बहुत बहुत अच्छे से दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसको बनाना कैसे, चलिए हम बताते हैं आपको। उसको बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आना है, ये देखिए। और फिर ये लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। चलिए इसके बाद आपको 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे पॉइंट रख लीजिए, ऐसे मैंने रख दिया। और ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से आप लीजिए पहले तो ये, और ये लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है, ध्यान रखिए। इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, ओके। ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। इसको आप कटिंग लाइन से दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। अभी हमने केवल एक दीवार खड़ी करी है, अभी जो 90 डिग्री पर इससे ऐड होगी वो भी हमें दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे अभी बॉल एक जाएगी, उसको भी दिखाना है, ठीक है। तो वो अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे दोस्तों कि जो बॉल यहाँ से हमारी जा रही है वो कहाँ से जाएगी, ठीक है। वो हम ईंट लगाने के बाद डिसाइड करेंगे। तो आपको ध्यान कैसे देना है मैं बता दूं पहले आपको दोस्तों। अब आपने इस वाले रद्दे में देखिए सामने से ईंट को देखा तो आपको हेडर दिखाई दिया, आपने ईंट को इस तरीके से लगाया था, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपको हेडर दिखाई दिया पहले रद्दे में, तो जस्ट इसके जो ऊपर आएगा दोस्तों उसमें आपको स्ट्रेचर दिखाई देना चाहिए। तो स्ट्रेचर तभी दिखाई देगा आपको सामने से जब आप ईंट को ऐसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेचर तभी दिखाई देगा और हेडर यहाँ से दिखाई देगा। तो यानी कि जब हमने ईंट को यहाँ पे ऐसे लगाया था, तो अब यहाँ जो ईंट लगाएंगे वो हम ऐसे घुमा के लगाएंगे, है ना। कैसे लगाएंगे, रोटेट करके लगाएंगे। यानी कि ईंट हमारी ऐसी लगाई जाएगी। कैसे लगाई जाएगी, ऐसी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम ईंट को पहले इस तरीके से लगाएंगे इस वाली दीवार में, और फिर उसके हिसाब से जो यहाँ पे आपकी एक दीवार आएगी 90 डिग्री पे वो हम बनाएंगे। आप पहले से जो है इसके दूसरे रद्दे का साइज़ डिसाइड मत करिए, गड़बड़ा जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए कैसे डिसाइड करना है दोस्तों। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि ईंट हमको किस तरीके से लगाना है, इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताया। तो उसको लगाने के लिए आप क्या करें, इसके सीध में इस तरीके से एमडी सेट करें। सेट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर दें, फिर इसको सेट करें यहाँ पे, इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर दें, ठीक है। और इसके बीच में हम एक ईंट लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से एक पॉइंट रखा और ये ईंट हम लगा सकते हैं ऐसे, ओके। समझ में आ गया होगा। अब यही ईंट आपको ऊपर की ओर लगाते जाना है, इसी तरीके से नीचे की ओर लगाते जाना है। तो आप पॉइंट रख लीजिए,
एक एक सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लगा दिया, ये मैंने यहाँ लगा दिया इस तरीके से, ये यहाँ पे। और आप देख सकते हैं सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको दोस्तों स्ट्रेचर ही दिखाई देगा, हेडर दिखाई नहीं देगा। हेडर आपको दिखाई देगा जब आप इस साइड आएंगे, ठीक है। यहाँ से देखेंगे आप तो स्ट्रेचर ही दिखाई देगा। अब ऊपर रख लीजिए इसी तरीके से। तो ये 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है। तो इसको मैच करा दिया इस तरीके से, इस तरीके से इसको, इस तरीके से इसको, इस तरीके से इसको, और इस तरीके से इसको, और फिर यहाँ पे ये मिला दिया, ठीक है। तो ये दीवार तो हमने कंप्लीट कर ली। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ईंट किस तरीके से लगाना है। पहले जो ईंट लगाएंगे सेंटर में लगाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर की, और फिर सेंटर से ही नीचे की ओर, जैसे हमने यहाँ पे किया था। और पहली ईंट लगाने के लिए यहाँ पे एमडी सेट करने के बाद यहाँ हम ईंट लगाएंगे, और यहाँ सेट करने के बाद यहाँ ईंट लगाएंगे। अब हम बनाएंगे साइड वॉल जो यहाँ पे हमारी आती है 90 डिग्री पे ऐड होगी इससे। तो उसको कैसे बनाना है वो आप ध्यान रखिए दोस्तों बहुत अच्छे से। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, ईंट जो अब जो दीवार आपकी आएगी, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे दीवार निकाल दीजिए। वो ऐसे नहीं निकालेंगे। दीवार जो यहाँ पे रहेगी ना, वो आपकी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की ओर। यहाँ पे जो दीवार आपकी रहेगी इसी की सीध में, वो जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की ओर। कितना शिफ्ट होगी, तो वो दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर शिफ्ट होगी। कितना शिफ्ट होगी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो दीवार बननी है वो आपकी 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर यानी कि स्केल में हम 5 mm कह सकते हैं। तो यहाँ से हम 5 mm ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से 5 mm ऊपर चला जाएंगे, मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और फिर यहाँ से जो है हमारी दीवार जाएगी ऐसे। दीवार हमारी वैसे जानी चाहिए थी यहाँ से, बट नहीं जाएगी। हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे ऊपर की ओर। जो दीवार थी वो थोड़ा सा हमने ऊपर कर दी 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर यानी 5 mm, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से अब थिकनेस 2 सेंटीमीटर हम ले लेंगे, ये देखिए, और फिर इसको यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से कुछ इस तरीके से ये दीवार जो है निकल कर के जाएगी। ओके, ये आप यहाँ पे कटिंग लाइन शो कर सकते हैं, ठीक है। ये क्यों किया, ये बॉन्ड से बचने के लिए किया है, ताकि बॉन्ड आपकी एक सीधी रेखा में ना आए, ठीक है। क्योंकि अगर ये दीवार यहाँ से निकल के जाती यहाँ से और यहाँ से, तो बॉन्ड आपके ज्वाइंट हो सकते थे, ठीक है। ये वॉल फिर अलग हो जाती, ये वॉल अलग हो जाती। तो इससे बचने के लिए हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इसको साइड में, ठीक है। चलिए, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। ओके, और चलिए अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि अगर हम इसको उठा करके इसके ऊपर लाना चाहें, तो जो ये वाली बॉल है, ये इस बॉल से हम कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा आगे दिखाई देगी, है ना। कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा, मतलब ये वाली जो बॉल है, अगर हम इमेजिन करके ऐसे इसके ऊपर लाते हैं, तो इस वाली बॉल से जो है 5 सेंटीमीटर आउटर के साइड ये लटकती हुई दिखाई देगी ये वाली। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये ड्राइंग शीट में है। अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा पकड़ के इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसी को पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर देते हैं 5 सेंटीमीटर ड्राइंग शीट के हिसाब से, मतलब ड्राइंग शीट में ये उठा लीजिए, 5 सेंटीमीटर नीचे कर लीजिए, फिर शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगी, है ना। तो ये सोचना है, ठीक है। अगर ऐसे सोचेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे कि अगर हमने जब इस वाली दीवार को 5 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा कि ये जब इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, या इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, तो ये यहाँ पे तो 5 सेंटीमीटर लटकती हुई दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि ये जो दीवार है 5 सेंटीमीटर इससे आउटर साइड दिखाई देगी, तो ऐसा नहीं है। आपको ये ड्राइंग शीट में बनाने के लिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी ड्राइंग शीट को 5 सेंटीमीटर नीचे करके देखें, ठीक है, और फिर इसके ऊपर रखें, तो आपको वही दिखाई देगा, है ना। तो ये ड्राइंग शीट में ऐसा आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब करना क्या है, अब इसी तरीके से ईंट को यहाँ पे लगा देना है। तो करना क्या है, ये जो 2 सेंटीमीटर है इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है यहाँ पे ऐसे, और इसको यहाँ से निकाल देंगे ऐसे, और बस ईंट को लगा देंगे 2-2 सेंटीमीटर पे। तो ये 2 4 6 8, ठीक है। तो ये 2 पे हमने इस तरीके से लगा दिया, ये 4 पे, ये 6 पे, और ये यहाँ पे 8 पे, ठीक है। तो ये ईंट हमारी लग गई। अब सामने से आप देख लीजिए, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ से हेडर दिखाई, सॉरी स्ट्रेचर दिखाई देगा, यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा, हेडर, ठीक है। इस वाले में हम कहीं पे भी क्यू इनक्लोजर का यूज नहीं करते, जबकि इसमें हमें करना है। पहले रद्दे में करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे, फिर तीसरे में होगा, फिर चौथे में नहीं होगा, फिर 5वें में होगा, फिर 6वें में नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। अब आप इसमें नेमिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं साइज़ दिखा देता हूँ। तो इसका जो ये साइज़ है, ये आपका 20 सेंटीमीटर, कितना है
20 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा टफ है, मैं कह सकता हूँ। आपका जो एल जंक्शन है उससे थोड़ा टफ है, ठीक है। थोड़ी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी होती हैं, कहाँ पे क्या करना है। बाकी सारी चीज़ें ईजी है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रेचर, और यहाँ पे ये दिखाई देगा हेडर, ठीक है। अब कंप्लीट हो गई पूरी ड्राइंग आपकी। तो ये पहला रद्दा था, ये होगा दूसरा, चौथा, छठवां, ठीक है। जो भी आपके सम होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका प्लान तैयार हो गया दोनों का दोनों, ठीक है। ये पहला रद्दा, दूसरा रद्दा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो है दोस्तों क्या हो गया, प्लान यहाँ पे आपका तैयार हो चुका है। तो आई होप सभी लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। और दोस्तों टी जंक्शन का जो है फ्रंट एलिवेशन कभी नहीं पूछा गया है, ठीक है। और अगर मान लीजिए पूछा भी जाएगा तो आपका एग्ज़ाम के टाइम पे मैं करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हालांकि बहुत इजी है, आपको करना कुछ भी नहीं है। एक सेकंड मैं इसको सेट कर देता हूँ थोड़ा सा। इसमें भी आपको करना कुछ भी नहीं है, वही आप इस तरीके से प्रोजेक्शन लाते यहाँ से ऐसे यहाँ तक, फिर यहाँ से प्रोजेक्शन लाते और इनकी हेल्प से प्रोजेक्शन डाल करके आप एलिवेशन बना सकते हो। लेकिन आप परेशान ना हो कि सर ने छोड़ दिया, ये कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। आपका जो एल जंक्शन है उसका ही फ्रंट एलिवेशन पूछा जाता है 2 कंजुगेटिव कोर्स या फिर आपका 3 कंजुगेटिव कोर्स में, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप परेशान ना हो, इस बार मैं आपका ड्राइंग का जो है दोस्तों रिवीजन भी कराऊंगा, तो उसमें मैं आपको ज़रूर करा दूंगा। हालांकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है ड्राइंग शीट में, वरना मैं करा देता आपको अभी भी, ठीक है। आपका 2 मिनट लगता, कंप्लीट हो जाता। ओके, तो ये आप इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टी जंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे हम लोग 20 सेंटीमीटर के लिए। अब हम यहाँ पे कुछ डेटा लिखते हैं। हमने एज्यूम क्या किया है, तो एज्यूम हमने करी है स्केल जो कि 1/10 थी। फिर हमारा स्ट्रेचर था जो कि हमारा 20 सेंटीमीटर था, हमने इसको 2 सेंटीमीटर से दिखाया। फिर हमारा हेडर था जो कि हमारा 10 सेंटीमीटर था, इसको हमने 1 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाया था, ठीक है। तो ये आप इतना डेटा यहाँ पे लिख दिया करें। तो ये आपका क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुआ, यानी टी जंक्शन आपका तैयार हो गया। 4 1 ब्रेक थिक वॉल और 1 ब्रेक यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब ये ड्राइंग आप बना लेना, और पसंद आई हुई तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और इसको अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, तभी आपको जो है 30 वाली समझ में आएगी, फिर 40 वाली समझ में आएगी। अगर ये नहीं पढ़ के आएंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा कुछ भी, ठीक है। तो देख लीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ सके। आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है, मुझे पता है आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। आप सोचते हो कि अगर मैं शेयर कर दूंगा तो मेरा फ्रेंड भी पढ़ लेगा, ठीक है ना। तो चोरी छुपे आप पढ़ लेते हो, उसको शेयर नहीं करते हो। तो यार ऐसा मत किया करो, उनके साथ भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉय, दोनों लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यार उनके साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।